रेशियोज एग्जैक्टली 4 तरह के हैं। सबसे पहला होता है लिक्विडिटी रेशियोज, नंबर 1, नंबर 2 है सॉल्वेंसी रेशियो, नंबर 3 है प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, वो बाद में है। फोर्थ है सर, क्या फोर्थ है? अच्छा ठीक है सर वो फोर्थ है बाद में। फोर्थ है। फिर क्या है प्रॉफिटेबिलिटी। ये कितने तरह की है? 2 तरह की, ये 4 तरह की। ये पहले 5 तरह बनाए हुए हैं। क्लियर? ठीक है। अब हर रेशियो का पहले थोड़ी बात कराएंगे कि रेशियो क्यों निकाली जाती है वगैरह वगैरह। ठीक है। सबसे पहले लिक्विडिटी पेज नंबर दिया है इसको 4.5 हमारे भी, उसमें हेडिंग और डेफिनेशन बात कर लो। लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लिक्विडिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? आज हम पढ़ने वाले लिक्विडिटी रेशियो की स्टार्टिंग। लिक्विडिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? लिक्विड, जो इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू कैश, बहुत ज्यादा इमीडिएट कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं बहुत जल्दी। जल्दी मतलब कितनी जल्दी? विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। 1 साल के पीरियड को शॉर्ट टर्म बोलते हैं, 1 साल से ज्यादा के पीरियड को क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म। ठीक है। तो बेसिकली इसमें 2 रेशियो है, दोनों के दोनों जो डील करते हैं वो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्लियर? सर के पास विद इन क्या हो? विद इन 1 ईयर। ठीक है। इसमें डेफिनेशन मार्क कर ली। We have to deal with 2 ratios. Number 1 current ratio and liquid ratio. अरे भाई current ratio and liquid ratio. तो पहले current ratio पे आ जाओ। current ratio की डेफिनेशन मार्क कर लो। current ratio establishes the relationship between current assets and current liabilities. अभी कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, सिर्फ थ्योरी मार्क करा रहा हूँ, फॉर्मूला बाद में लिखूंगा। मतलब कि कितने करंट एसेट्स हैं जो करंट लायबिलिटीज को हम पे कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट रेशियो। सिर्फ इतना। ठीक है। अब आपको फॉर्मूले लिखवाने हैं सारों के एक एक करके, लेकिन पहले एक सिंपल फॉर्मूला लिखवाऊंगा, एक बैलेंस शीट बनवाऊंगा, तो मैंने बनवा रखी थी पिछली बार। उसके अंदर से बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आएंगे, हमने नोट करना। क्लास स्टार्ट उसके बाद होगी। पहले एक बैलेंस शीट आपको बना लो। ये कौन सी साइड होती है? लायबिलिटीज। नहीं, बैलेंस शीट वर्टिकल। क्या बोलते हैं उसको? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसको क्या बोलते हो? एसेट्स। एसेट्स। बेसिकली ये ऊपर बनती है और ये नीचे बनती है। अरे ये ऊपर बनती है और ये क्लियर हो गया? नंबर 1, इसमें नंबर 1 क्या डलता है? इक्विटी, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर वो उस टाइम लिखवाएगा। अब आपको शेयर वाली आ गई, आप शेयर वाले दिमाग में रखो, तभी शेयर का फायदा उठेगा। पहले क्या बनते हो इसमें? नहीं, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या एंट्री आती है सोचो। शेयर कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, सारे रिजर्व और सरप्लस भी। ये अंदर की चीजें आपको याद करनी है सारी। जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये चैप्टर नंबर 1 थ्योरी का पढ़ा रहा हूँ इस बुक का। इसलिए जिसकी तो कुछ अगली क्लास में आ जाएंगे तो वो मार्क करा दूंगा। ठीक है। थ्योरी वाला क्वेश्चन खत्म कर देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस और क्या आता है उसमें? शेयर वारंट्स आते हैं। एक चीज और आती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह, सरप्लस कुछ आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है। फिर नंबर 2 क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज। नंबर 3 क्या होता है? करंट लायबिलिटी। इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा? टोटल लायबिलिटी। पहला फॉर्मूला क्या बना? टोटल लायबिलिटीज। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सबसे नाम क्या हुआ? इक्विटी। इसका दूसरा नाम क्या हुआ? एलटीएल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या डेब्ट। नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ?
डेप्ट क्या, डेप्ट, इसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। और ये वो लायबिलिटी है विद इन 1 ईयर वाली। 1 year. समझ गए दोनों फर्क क्या है, विद इन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। और ये तो कैपिटल हो, इसका लायबिलिटी से तो मतलब। तो टीएल का Sir, प्लस डेप्ट प्लस सी, पहला फॉर्मूला। sir, जी हाँ जी, नॉन करंट को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी तो बोलते हैं। हाँ तो बोल तो दिया मैं, और कितना बोलूं, बोल तो कब दिया विद इन बोला? 1 ईयर। ठीक है, आगे यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट क्या आता है, नॉन करंट एसेट, Current assets. नॉन करंट एसेट, दूसरा नाम क्या होता है, FA. फिक्स एसेट। तरह के फिक्स होते हैं, एसेट, दो तरह के, टेंजिबल एंड Non-tax. नॉन टेंजिबल। इसको गुडविल दिखती है, टच कर सकते हो इसको। टेंजिबल मींस इसको टच कर सकते हो। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड, ये सब क्या है, नॉन टेंजिबल बट फिक्स्ड है। फर्नीचर, मशीनरी, वो फिक्स्ड एसेट्स है, टेंजिबल। ये मोर देन 1 ईयर पीरियड के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म एसेट एक ही बात होती है। नंबर 2, Current assets. Current तो assets. टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या बना, Current assets and sales. नॉन करंट एसेट। अब क्या मैं ये लिख दूं कि टोटल एसेट का फॉर्मूला ये भी है, क्योंकि टी ए इक्वल टू क्या रहती है, तो टोटल एसेट का फॉर्मूला ये हो गया और टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला। अगर मान लो क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी दे दी और ये दे दिया करंट एसेट निकालने हैं, हम परेशान। अगर ये बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट माइंड में आ गया तो ये फॉर्मूले लर्न नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मन में रखो ना। आप इसके अंदर क्या करोगे, बार बार ये बना लिया करो, जो फिगर्स दे रखी है ना वो अपनी करस्पॉन्डिंग जगह पे डाल दो, यू विल गेट योर आंसर, बैलेंसिंग फिगर वगैरह। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला, और क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू सीए प्लस एनसीए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं फॉर्मूले, क्लियर। अब तीसरा फॉर्मूला, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इक्विटी प्लस डेब्ट। इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला इक्विटी प्लस, ये आपके गुडविल जो चैप्टर रिवाइज कर रहे हो ना उसमें यूज होगा, तब प्रॉब्लम आई थी सीखने में, अब ये है उसमें आपको कैपिटल निकालनी पड़ती है गुडविल निकालने के लिए, तो वो ये वाली कैपिटल एम्प्लॉयड है इक्विटी प्लस है, ठीक है। या कैपिटल एम्प्लॉयड को दूसरा मैं बताऊं, मैं कल तो ये हो गया इक्विटी प्लस डेब्ट का मतलब क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इन दोनों को ले लिया तो क्या निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या एक फॉर्मूला बन सकता है, टीएल में से सीएल माइनस कर दो, टीएल में से ये माइनस कर दो, क्या निकल आई, तो लिख लो टीएल, इसके इक्वल टू और क्या हुआ, टीएल माइनस सीएल। तो ये कितने लिखोगे, लिख सारे लो, लेकिन याद ये नहीं करने, याद वो बैलेंस शीट करनी है, सर जी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी डायरेक्टली अगर ये पता है। अगला फॉर्मूला डेब्ट, मतलब इक्विटी प्लस डेब्ट हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, और डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी या एनसीएल प्लस टोटल डेब्ट। अब डेब्ट और टोटल डेब्ट में फर्क होना भूलेगा सबसे पहले तो। सर वो एक साल के अंदर अंदर बेटा कल परसों क्वेश्चन में तू ही बोलेगा सर डेब्ट टोटल डेब्ट अलग अलग होता है, तू ऐसी बात पूछता है, तो पहले बता रहा हूं मैं पूछता हूँ, ये क्या करेगा। टोटल डेब्ट का मतलब एनसीएल प्लस सीएल, मतलब डेब्ट में करंट लायबिलिटी ऐड कर दो, ये भी डेब्ट है और ये भी डेब्ट है, ये शॉर्ट टर्म डेब्ट है लॉन्ग टर्म डेब्ट है, तो दोनों को ऐड करके यू विल गेट टोटल डेब्ट। तो अगर टीएल में से इक्विटी माइनस कर दी जाए यू विल गेट फॉर्मूले की फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। हो सकता है टीएल ना भी दिया हो टीए दिया हो, तो टीए में से इक्विटी माइनस तब भी आ जाएगा, इस बैलेंस शीट में छुपा है। और बता बेटा जिसकी तू फॉर्मूला रहता बताइए मेरे को जरा यार, इसमें अभी इस साइड के तो सारे हो गए। आपने तो वीडियो में देख के जो बनाया वो सारे हो गए कंप्लीट, चेक करो। 1 मिनट, कोई रहता है तो बताओ, क्योंकि बुक में ऐसे फॉर्मूले है नहीं है, तो बुक में तो पता नहीं टोटल एसेट का रहता है क्या फॉर्मूला बताइए। शेयर होल्डर फंड्स प्लस कैपिटल ले लो, कैपिटल और शेयर होल्डर फंड्स प्लस लायबिलिटीज। तो रहा टोटल एसेट ये रहा, अच्छा हाँ, ये प्लस डेब्ट प्लस सीएल। और बता, वर्किंग कैपिटल, हाँ वर्किंग कैपिटल,
वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स में से देखो कैसे आता है, लिख पाया करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, ये क्या है वर्किंग कैपिटल। और सर एक चीज पूछना था, जिसके लिए पहले फॉर्मूले बता दें। हाँ तो कुछ हाँ जी वही देख लिया। पीएल से एचएफ माइनस कर देंगे तो टोटल डेबिट आ जाएगी। क्या फॉर्मूला कोई है और नहीं सर बस हो गया यही है। अब हम पहली रेशियो शुरू करने वाले हैं, दैट इज करंट रेशियो। विल ट्राई कि आज ही कंप्लीट हो जाए, नहीं तो अगली बार ये और लिक्विड रेशियो पूरी कर देंगे। पहली दो रेशियो टाइम लेंगी, उस पर जल्दी जल्दी होगी क्योंकि आपका बेस बन जाएगा। ये चक्कर में करना है। देखो आज की क्लास अगर लीव कर दे तो कर सकती, थ्योरी नहीं पढ़ा रहा है। नहीं नहीं मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं बैठी हूँ। बता दूं? हेडिंग डालो करंट रेशियो। अभी आपको समझ गए कि आपको बैलेंस शीट याद करने की फॉर्मूले। बैलेंस शीट जल्दी बैलेंस शीट याद करोगे, शेयर कितना छूट जाएगा। इसके अलावा आपके थ्योरी के दो चीजें रहेंगी, सब रिलेटेड है आपस में। करंट डालो जी, रेशियो फॉर्मूला है जी CA अपॉन CL। ठीक है। अब इसकी आइडियल रेशियो जो 2:1। ये आइडियल होती है। आइडियल मतलब कि ये होनी चाहिए, मतलब करंट एसेट शुड बी 2 टाइम्स द करंट लायबिलिटी। बेसिकली ये रेशियो क्या बताती है, अगर थ्योरी में आए तो ये बताती है कि करंट लायबिलिटीज को देने के लिए करंट एसेट कितने पड़े हैं। करंट लायबिलिटीज को लायबिलिटीज पे करनी है, करंट लायबिलिटीज का उधार चुकाने के लिए, लायबिलिटीज को राइट ऑफ करने के लिए, पे करने के लिए, खत्म करने के लिए करंट एसेट कितने पड़े हैं हमारे पास। ऑब्वियसली करंट लायबिलिटी 1 रुपए है तो करंट एसेट 2 रुपए होना अच्छी बात होती है कि डबल रखो ताकि 1 रुपए पे कर दो, 1 हमारे पास बचे। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है पहले वो देखते हैं। आप कोई करंट एसेट नाम बताओ। तो इसका वो दोनों क्या होंगे, विदिन 1 ईयर, कुछ कहने की जरूरत है, याद हो जाएगा। कौन से बताओ। कैश, बैंक और इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल। व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल? डेटर वगैरह। रिसीवेबल दो तरह के होते हैं, बिल रिसीवेबल प्लस डेटर्स। इन दोनों को जोड़ दो, यू विल गेट ट्रेड रिसीवेबल। एक रेशियो भी हमारी आगे जाके, उधर को जो वीडियो भेजी है मैंने टी इसी की भेजी है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वाली ना। ट्रेड रिसीवेबल की है। अगर ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगी तो ट्रेड टेबल भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी अपने आप। हाँ वही देख ली, पहली वीडियो देख ली मैंने। फॉर्मूला क्या हुआ, BR प्लस BR तो पता है, बिल रिसीवेबल। और डेटर पता है, डेटर हाँ जिसने हमें पैसे देना होता है। आगे करंट इन्वेस्टमेंट लेने होते हैं। बेटे तभी तो एसेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट वर्ड का मतलब विदिन 1 ईयर। ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कोई एफडी कर रखी जो 1 साल से पहले पहले टूट जाएगी, या किसी को उधार दे रखा है, शेयर खरीद रखे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। लेकिन करंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस में आएगी, नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, शेयर खरीद बोलो फिर एनसीएफ। अगर कोई ऐसा शेयर खरीदा है जो करंट इन्वेस्टमेंट में 1 साल के अंदर बेचने वाले हो आप, ठीक है। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट के अलावा और क्या वर्ड यूज होता है, शॉर्ट टर्म लोन जो हमने दिया होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बेटा एसेट्स पढ़ रहे हैं, लोन नहीं। सर लिखा हुआ है बुक में शॉर्ट टर्म लोन। वर्ड यूज कर सकते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो बच्चे भूल जाते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल मतलब 1 साल से पहले मार्केटिंग कर दोगे उसकी, जो सिक्योरिटी के लिए दी जाती है सिक्योरिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर्स, एफिडेविट्स। स्पेक्यूलेशन समझते हो, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, स्पेक्यूलेशन। डॉलर खरीद लिए, जब रेट बढ़ जाएगा बेच देंगे, प्रॉफिट कमा के गेन जॉब में, तो वो मार्केट है विदिन 1 ईयर बेच दोगे उसको। मार्केटिंग करने के लिए खाली खरीदने बेच, आपका काम नहीं है शेयर्स वगैरह का, आप खरीदते बेचते रहते हो, एजेंट हो आप, ठीक है ना। ये हो
इसके अलावा और मतलब बताइए। Prepaid expenses. अब इन्वेंट्री जब लेनी है ना, वो कौन सी लेनी है, क्लोजिंग की ओपनिंग? ओपनिंग Sir, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग आती है हमारी, closing, sir. क्लोजिंग लेते हैं, ओपनिंग कभी बैलेंस शीट में नहीं आती। सर लेकिन अगर क्लोजिंग है तो फिर एक साथ ज्यादा ही कैसे है? भाई क्लोजिंग मतलब 31 मार्च की डेट बस। तो बैलेंस शीट ये सब सामान कहाँ से उठाओगे? तो बैलेंस शीट 31 मार्च को बनती है, बैलेंस शीट में साल में एक बार बनती है, बैलेंस शीट में कभी ओपनिंग इन्वेंट्री आती ही नहीं है, क्लोजिंग ही आती है। इस साल 31 मार्च को क्लोजिंग इन्वेंट्री है, अगले साल एक दिन बाद 1 अप्रैल को ओपनिंग इन्वेंट्री मिल जाती है, और अगले साल की एंड में जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें क्लोजिंग आएगी, उस साल में जो खरीदा बेचा परचेज करेगा। Sir, एक थोड़ा सा डाउट है. अभी पहले एक मिनट रुको। जब आप इन्वेंट्रीज डालोगे, इन्वेंट्रीज में दो चीजें हटा देनी है, अगर वो दिए तो माइनस करनी पड़ेगी, और अगर नहीं दिए तो इग्नोर करनी पड़ेगी। माइनस ब्लू टूल एंड और क्या था बेटा, स्टोर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स अगर इसके अंदर इंक्लूडेड है तो क्या कर दोगे, माइनस, और अलग अगर इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो ऐड करना है, मत इग्नोर कर देना। इसके अलावा हमको चाहिए इन्वेंट्री चाहिए, लूज टूल्स स्पेयर पार्ट पड़ जाते हैं, और आर वगैरह, प्लास, पेचकस वगैरह, नट बोल्ट वगैरह, वो हम इन्वेंट्री में नहीं गिनते। इन्वेंट्री स्टॉक होता है तो वो नहीं गिनते, इन्वेंट्री में से तो गिनी जाती है। हमारा पड़ा है ना, मैं तो एसेट मेरा बिकेगा नहीं बिकेगा, बाद में तो बिकेगा। इसके अलावा और भी बड़ा कुछ हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद करंट लायबिलिटी बताओ जी। शॉर्ट टर्म लोन्स, कॉमा बोरोइंग्स, बोरोइंग्स कौन सी वाली, सिर्फ शॉर्ट टर्म वाली, एक साथ. फिर ट्रेड पेबल बोला लड़की ने, Bills payment plus creditors. कॉमन सेंस लगा रही बच्ची। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको देना 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 होता है, जिनको देना आता है. फिर रिसीव करने वाला तो ऐसे होगा ना। खाना गंदा लगता है. और बथेरी बथेरी चीजें होती हैं। एक इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड आती है कॉल्स इन एडवांस, ये मैंने आपको शेयर में करवाया। कॉल्स इन एडवांस जो होती है दैट इज द करंट लायबिलिटी कैटेगरी के अंदर आती है, अदर करंट लायबिलिटी। और ये सारी इसके अंदर क्या क्या और आता है वो फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी में पढ़ाया जाएगा डिटेल में। कॉल्स इन एडवांस जो करते हैं शेयर में दैट इज द करंट लायबिलिटी। तो फिर अन्य ये माइनस करते हैं सब्सक्राइब करते हैं, अरे की जगह अलग है, कॉल्स इन एडवांस की जगह अलग है, ठीक है। हो गया आगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस कराऊंगी, एग्जांपल्स कराऊंगा। अगर मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेंगे, अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए जल्दी पकड़ लेती बात, इतना जल्दी समझ गई बात। देखो उसको 2 मिनट लगे समझने में, ये देख फटाक से ये काम समझ आया। चलो एक डाउट है तो, पर आप डांटोगे नहीं. नहीं डालता हूं मैं बात कर रहा था. नहीं बेटा, देखो जो आपको लास्ट ईयर का नहीं आता ना उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं ये मानता हूँ। तो आप हेजिटेट मत किया करो, पूछा बोलो। एसेट और लायबिलिटी और अच्छा बनेगा। एसेट वो चीजें होती है जो हमारी ओन की होती है, हमारी होती है, जिसको हम बेच के पैसा वापस ले सकते हैं, जिसके ऊपर हमने पैसा खर्च के खरीदा होता है, हमने ओन की। लायबिलिटीज हमको किसी को देना होता है। लायबिलिटी को शॉर्ट अगर हिंदी बोलूं तो करंट लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी। लायबिलिटी इज देनदार, ऐसे मेरा खुद का या लेनदारी या खुद का, दैट इज मतलब मिलना तो लेनदारी, लेनदारी ऐसे बिल पेबल पे करना है, देनदारी मतलब लायबिलिटी। लायबिलिटी एक बर्डन है, हमको देना होता है, इसलिए बोला कि ये रेशियो 2:1 होनी चाहिए। एसेट शुड बी मोर देन लायबिलिटी। अगर एक साउंड बिजनेस है उसमें एसेट ज्यादा होने चाहिए, अगर एक बिजनेस में लायबिलिटी ज्यादा है एसेट कम है तो मतलब वो लॉस में चल रहा है, उसको कोई लोन नहीं देगा। जब भी बैंक चेक लोन देगा ना आपको, वो भैया चेक करता है कि आपके एसेट बैलेंस शीट चेक करता है, वहां पे वही देखा जाता है। और वो बैंक में क्या चेक करता है, ये रेशियो से निकालता है। अगर आपकी करंट रेशियो 1:2 निकल रही है, मतलब कि एसेट 1 रुपए है और लायबिलिटी कितनी है 2 रुपए, मतलब आप जितना मर्जी पूरा बिजनेस बेच दो,
आपको 1 रुपए मिलेगा। आपको देने कितने मार्केट में? 2 रुपए। आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको लोन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पहले भी मार्केट में आपको लोन उस केस में मिलेगा करंट रेशियो अच्छी होगी आपकी। ये होगा कि नहीं हुआ? रेशियो बहुत लोग के काम आती है, सब पढ़ाऊंगा आपको, बात कराऊंगा। चलो जी, हो सकता है मेरी बुक आपकी बुक अलग हो। ये मैं रब करने वाला हूँ। स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल क्वेश्चन। जब भी रेशियो की प्रैक्टिस करोगे या तो सारे एग्जांपल्स कर लेना या तो सारे क्वेश्चन कर लेना। तो कितनी है आपकी बुक्स? कितने मेरा मूड क्यों हो रहा है? बुक का कलर कैसे मिल गया? हाँ, हाँ। नो जी नो। ठीक है, नेक्स्ट ईयर। और एक ही मिनट का क्वेश्चन होता है इसमें। ये इसमें अकाउंट की बना लिया। मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया, मैं स्किप करा रहा हूं, क्वेश्चन घर तक हो गया, प्रैक्टिस हो गया। पेपर की तैयारी होने के लिए आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसे पढ़ोगे पेपर की तैयारी साथ में होगी। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन दस्तियत आपने भी नहीं कर रखे ना? दस्तियत आपने भी नहीं कर रखी ना इलस्ट्रेशन, तो जो मैंने वीडियो में करी वही कर रखी है। नहीं, हाँ जी, बस वही है? समझाता रहूंगा, आप समझते रहोगे, आप करते रहोगे। अगर आप इलस्ट्रेशन अपने आप कर पा रहे हो तो उसमें तो नहीं जाएंगे। नंबर 1 इलस्ट्रेशन। चलो क्या है, एक बार क्वेश्चन बैच कर ले। मेरा अरे क्वेश्चन अनसॉल्व ठीक है। सेम क्या निकालना है? CA/CL। सबसे पहले क्या निकाला जाएगा? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना होता है कि निकालना क्या, उसका फॉर्मूला सबसे पहले। ये ट्रिक होती है क्योंकि आपको एग्जाम में ना एक रेशियो निकालने को नहीं आएगी। आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया होगा सेम, इसमें बोलेंगे 4 रेशियो निकाल के दिखाओ, इन्हीं जबानों में से इन्हीं में 4 रेशियो 5 रेशियो निकाल के दिखा सकते हो आप। तो जो निकालनी है पहले उसका फॉर्मूला, तो उसमें जो मिसिंग है वो समान। निकालना क्या क्वेश्चन में? करंट रेशियो। तो फॉर्मूला लिखा हमने। अब सीए का समान उठा लो। सबसे पहले क्या है? ट्रेड रिसीवेबल आएगा कि नहीं आएगा? 1 लाख ऊपर। अगला क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। व्हाट आर प्रीपेड एक्सपेंसेस? 2 लाख है, 2 लाख कर दो मेरे पहले मतलब प्रीपेड एक्सपेंस अगले महीने के एक्सपेंस, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस पहले। एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट। ये आपके पैसे हैं, कितना है अमाउंट? 10,000। अगला अगली वैल्यू क्या है? कैश एंड कैश, ये तो एसेट ही है। बताओ। 30,000। अमाउंट बताओ। मशीनरी। अमाउंट नहीं आएगी। अरे मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बताओ। सर 20,000। करंट एसेट नहीं होते। हाँ, लॉन्ग टर्म है वो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला क्या? मशीनरी छोड़ दो। अगला क्या है? बिल पेएबल। बिल पेएबल लाइबिलिटी में आएगा ना। 30,000। हाँ जी। आगे आगे डिवेंचर। डिवेंचर देखो 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 यार सुनो। सर सैलरी गाइडेंस आएंगे। क्रेडिटर क्रेडिटर होता है। वो सैलरी ऐसे ही। अभी क्रेडिटर लिखवाया तुमने लिखा ही नहीं, लिखा क्यों नहीं? मैंने पूछा भी लिख लिया, कहता हाँ। तू क्या कर रहा था? फोन पे लगा हुआ था। कितना देर से 7 तुमने भी नहीं लिखा करंट। पर तू लिखता नहीं, अगर पूछता है क्रेडिटर सिस्टम लिखवाया ट्रेड 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 पेबल में क्रेडिटर पे भी लिखता क्यों नहीं भाई? अब लिखियो बाद में इसको। क्रेडिटर के बाद क्या है? डिवेंचर। देखो डिवेंचर में ना 2 होती है बातें, डिवेंचर शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। तो इसमें कुछ नहीं दिया हो तो हम उसको इन्होंने लॉन्ग टर्म माना कि शॉर्ट टर्म माना? ऐसे बता आप कुछ लॉन्ग टर्म माना है। तो हम अभी फिलहाल इस इन्वेंट्रीज लेंगे कि नहीं लेंगे? इन्वेंट्री लेंगे। कहाँ पे लेंगे? ऊपर के नीचे?
दूरी के राइट साइड से तो नीचे आएगा, ऐसा किसने बोला? आगे क्या है? एक्सपेंसेस पेबल, पेबल देनदारी छोटी लायबिलिटी। अब ये कैसे पता लगेगा कि डिवेंचर शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? ये कैसे पता लगे डिवेंचर शॉर्ट टर्म वाले की लॉन्ग टर्म है? सही बात। देखो छोटी छोटी लायबिलिटी ऐसे आ रही है, डिवेंचर कितने का? वो लंबा ही होगा। नंबर 3 सीए दिया हुआ है कितना बताइए, कितना दिया हुआ? 4 लाख। चलो इन्वेंटरी कितना दिया हुआ है? इन्वेंटरी 2 लाख दिया है। कितना दिया है? 2,40,000। क्या निकालना? सीआर। जो निकालना है सबसे पहले उसका फॉर्मूला सीए अपॉन सीएल। कमी है ये पता है? हाँ जी पता लग जाता ना, बटन की दीवार खुल जाते हैं। आगे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, तो बस इसे सीएल निकालो। 2,40,000 इक्वल टू 4 लाख माइनस सीएल। सीएल को इधर ले आओ, 4 लाख माइनस 1,60,000 क्या आ गई? क्योंकि ऑलरेडी सीए दिया हुआ। ऑब्वियसली जब करंट एसेट दे दिए, करंट एसेट माने सारे करंट है, उसके अंदर भी कुछ इंक्लूडेड है, फिर दोबारा से नहीं लेना, ठीक है? ये जान के कुछ ऐसा समझा ताकि सीखने को मिले आपको यही बात। आपको आंसर 1:1 में चाहिए, 3/2 नहीं चाहिए मेरे को आंसर। 4 लाख अपॉन 1,60,000। वैसे मैं रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ? उसके लिए जोड़ के लिए, उसको तो मैं जस्ट किया तो वाली रिकॉर्डिंग चल रही वाली भी ठीक है। अरे वो भी अच्छी है। ठीक है, ये जल्दी हो रहा है ना काम। 2.5 आप बेटा जिसको आती है ना डिवीजन वो तो करे, जिसको नहीं आती वो भी करे, वो करनी पड़ेगी। एमसीक्यू में आंसर किस फॉर्म में हमको क्या पता? ये 4 से कटेगा, 4 4 जा 4, ये 2 जा, ये 5 जा, you will get 5/2, it is 2.5:1। मैथ्स के बच्चे तो ऑलरेडी कर पाएंगे। आपको 1:1 लेके आना, आखिर तक चलना। कितनी देर के क्वेश्चन है ये? आप समझ गए हो? 160 को दे रखे हैं, समझ गए हो? मिनट वाले क्वेश्चन है ये। अच्छा उस दिन जब रेशियो बनाया था आज के रेशियो में फर्क लगा? उस दिन आपका मूड अलग था और शेयर करने के बाद बैलेंस शीट दिख गई, तो बैलेंस शीट दिख गई उसने पहली बार देखी, सर ये क्या बैलेंस शीट बता रहे हो, ये क्या है क्या नहीं है। अब शेयर डिवेंचर का मतलब पता हुआ बहुत। अच्छा जी, अच्छा डिवेंचर जब भी आएगा देखो, शेयर जब भी आए तो वो इक्विटी का पार्ट है, और डिवेंचर जब भी आए वो डेब्ट का पार्ट है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आगे सीए दिया हो गया बेटा, समझा? अगला क्वेश्चन, अगला अपने आप करो, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ लेकिन आपको मुझे देखना नहीं है, मैं खाली वीडियो के लिए कर रहा हूँ, आप लोग अपना करो। मैच कर लेते हैं क्वेश्चन। इन्वेंटरी इंक्लूडिंग क्या है? इंक्लूडिंग है तो माइनस कर दो, बट इंक्लूडिंग है तो माइनस करोगे कि नहीं? क्या समझ आया था सर? इन्वेंटरी में गिवन, बट सर एक चीज बताओ। मेरा इन्वेंटरी लेनी क्यों है? तो हाँ वही, ये सेम क्वेश्चन है अभी, जब अपने आप करो, मैंने कहा इन्वेंटरी लेनी क्यों है? वही तो, इसमें इन्वेंटरी का तो काम है ही नहीं ना, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। है क्यों है सर? वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंटरी इंक्लूड है, मतलब नहीं, करंट एसेट्स में इन्वेंटरी इंक्लूड है, तो मतलब लूज टूल्स भी इंक्लूड है, तो इन्वेंटरी नहीं चाहिए, लेकिन लूज टूल्स खाली माइनस करेंगे। ठीक है ओके। तो पहले करंट एसेट्स निकाल लो सही वाले, 5,25,000 माइनस 70, लूज टूल्स माइनस करते हैं, और सीएल निकलेगी वर्किंग कैपिटल में से। देखो डब्ल्यूसीए में से क्या माइनस करोगे? सीएल, ये जो भी करना कर लो। 3 लाख आएगी मेरा ख्याल,
तो 3 लाख 4.5 लाख अपॉन 3 लाख, 4 0 से 4 0 कटे, 15 3 जा 15 2 जा 1.5:1 कितना करना चाहिए भाई? वर्किंग का ना इसमें से ये माइनस करेगा 4 लाख 15 2 लाख 25 बेटा, इसमें से माइनस करेगा करंट से पूरे में से वर्किंग कैपिटल पूरी करंट से ली जाएगी। अच्छा सिर्फ करंट रेशियो के लिए जो करंट एसेट लेना है उसमें लूज फॉल्स नहीं चाहिए, सिर्फ करंट रेशियो यहाँ के लिए पूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं आते, ये तो आपको बेस बना है। ठीक है ना, जो एग्जाम में आता है वो अलग ही लेवल है। अगला करो, करते रहो, मैं सेकंड टाइप शुरू कराऊंगा। सर आप इसको पॉइंट्स में भी करके लेके जा रहे हो? बेटा इस टू वन बताया तो सुन नहीं रहा, हर चीज वन वन में चाहिए मेरे को, सारी रेशियो वन में चाहिए। एक क्वेश्चन और करना है तुमने बस, फिर मैं अगला लेवल कराऊंगा। में आ रहा है ज्यादा अच्छी है ना बेटा। यार मेरे करंट रेशियो कितना है? 2.51। हाँ कैपिटल आगे, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी है, सिंपल एज दैट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस सीएल। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। सीआर पे आ जाओ, सीआर कितना है? सीआर मतलब सीए अपॉन सीएल कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। सीए कितना, एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सीए कितना हो गया? सीए कितना हो गया? क्यों एक्स पे जाना? सीए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2.5 CL minus CL is equal to 60,000 by use x। क्लियर है? कितना आ गया? 2.5 minus 1 1.5 CL। CL कितना आ गया? डेसिमल हटाओ 10 लगाओ, डेसिमल हटाओ 10 लगाओ। 15 1 जा 15 4 जा 4000। CL आ गया 40,000। क्लियर? x लेने की जरूरत नहीं है, x से बचो। ठीक है, आ गया 40,000। नाउ CL को यहाँ पुट कर दो। CA is equal to 2.5 into 40,000। क्या आ गया? ऐड कर 25 4 से 100 होता है 10। ऐड कर देते हैं वर्किंग कैपिटल से। जहां से मर्जी वहां से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो। कहीं यहाँ से यहाँ, देखो CL को यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो, दो इक्वेशन है। मैं ही तो मैथ को बचपन से 9वीं कक्षा से करते आ रहे हूँ। ठीक है, इसी के बेस पे करेंगे अगला क्वेश्चन अपने आप। अब आगे के सारे क्वेश्चन करते रहो, जहां फंसोगे बताऊंगा मैं। 10 करा रहा हूँ, क्या क्या गेम बताओ फटाफट से। हो गया सर। वर्किंग कैपिटल आगे। अब टोटल लायबिलिटी क्या थी? अदर देन, मतलब उसको छोड़ के। कितनी टोटल लायबिलिटी कितनी चीजें होती है? 3। पहली चीज को, फर्स्ट आइटम को अगर छोड़ दो, बाकी क्या आइटम बची? 2। मतलब इसके अंदर क्या क्या है? 2 आइटम। 2 आइटम को क्या बोलते हैं? टोटल डेब्ट। तो ये टोटल लायबिलिटी ना होके क्या इस तरह से टोटल डेब्ट। बात समझ लगी? अदर देन शेयर होल्डर फंड, या तो इसको मैं ये कह सकता हूँ ये एनसीएल प्लस सीएल दे रखा है। ठीक है, अब बताओ एनसीएल कितना है? टोटल लायबिलिटी है 3,25,000 और एनसीएल कितना है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 2,50,000। 2,50,000। सीएल निकाल ली। अगर इक्विटी 75,000 आ रहा है CL। इसका फॉर्मूला में 1 2 3 आता है, लेकिन हमको बोला गया कि इसके फॉर्मूले में जो तीसरा इक्विटी आता है उसको छोड़ दो। अदर देन, ये बात समझ आ गई? तो ये निकालना है, इससे सीएल निकाल लो। सीएल को कहां पुट करोगे? 75 आ रहा है ना? सीए आ जाएगा, सीए से रेशियो निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? कंपनी हैज करंट एसेट्स ऑफ, आगे आगे आफ्टर वर्ड इट परचेज गुड्स ऑफ 20,000 ऑन, मतलब उधार पे गुड्स खरीदो। क्या क्या काम हुआ? एक तो करंट एसेट बढ़ गया 20,000 से, गुड्स आ गए, और उधारी बढ़ी, देनदारी क्रेडिटर। क्रेडिटर आया कि बड़ा गया? आया तो ऐड करेंगे 20,000 से ही।
चेंज द कैरेक्टर, बस इससे क्या करना है, कैलकुलेट द करंट रेशियो आफ्टर परचेज। तो पहले करंट सेम नहीं होता। हाँ, अच्छा पहले क्या रेशियो था चेक करो, कैलकुलेटर का है मेरा 30/14। पहले रेशियो था 2.14:1। अब देखते हैं 3,20,000 कितना आ गया, रेशियो डिक्रीज हो गई। क्वेश्चन पता है क्या आएगा एग्जाम में, ये नहीं आएगा निकालने को, वो बोलेगा रेशियो इंक्रीज, डिक्रीज और नो इफेक्ट। तो आप लिखोगे रेशियो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्लियर। नो इफेक्ट बताएंगे, आएंगे क्वेश्चन अभी आने सब आएगा। तो ये समझ लो, अगर अभी इलस्ट्रेशन अपने आप मेरी हेल्प से कर पा रहे हो, फिर पे क्वेश्चन कर पाओगे। और क्वेश्चन आपको मेन होगी, ये होमवर्क नहीं है आपके लिए, ये आपके बोर्ड की क्वेश्चन थोड़ी बहुत। अरे 12 तो कर लो, किसी को देख के 12 भी करो, फिर 13 पे आते हैं। और करंट असेट कितना है तुम्हारा, सही दिया ना। करंट लायबिलिटी तो कंपनी वन कितने हैं, 1 लाख, एंड इट्स करंट रेशियो वाज, रेशियो दी हुई है बेटा, मतलब वो निकल जाएगा। तो करंट एसेट निकालो पहले, कितना आ गया, 2,50,000 क्या आ गए करंट एसेट। अब क्या नई रेशियो निकालनी है आफ्टर पेमेंट, तो मतलब ऊपर क्या है 2,50,000 और नीचे क्या है 1 लाख। ये है, ये बिफोर पेमेंट है, बिफोर पेमेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी क्यों करनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं मैंने इसमें करी थी। हाँ तो वो कर दी, तो सी आ गया। अब सीए के बाद का काम करा रहा हूँ। हो गया। इट पेड 25,000 टू अ क्रेडिटर, क्या क्या हुआ, कैश पेड गया, माइनस कैश हुआ, और नीचे क्रेडिटर भी गया। क्रेडिटर टॉप में माइनस, बैलेंस शीट में जब क्रेडिटर को पे कर दोगे, बैलेंस में क्रेडिटर माइनस करोगे प्लस करोगे, माइनस। यहाँ पे क्रेडिटर प्लस हुआ था, तो मेरा कैश भी तो गया। आंसर देखो, ऐसे लिखा करो डायरेक्टली। ये कितना आया, 2 लाख। अभी क्या सीखा, अगर दोनों तरफ प्लस होगा सेम अमाउंट, रेशियो डिक्लाइन, याद करना है। ये क्या याद करना है, दोनों तरफ सेम अमाउंट प्लस होगा तो रेशियो क्या होगी, डिक्लाइन। दोनों तरफ प्लस तो डिक्लाइन, दोनों तरफ माइनस सेम अमाउंट तो। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो निकालोगे, और की तस्कीरत ये देखो नहीं सिखाया था, अगर दोनों तरफ, अच्छा 4 चीज सिखाऊं, अगर न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में सेम अमाउंट प्लस हुआ तो रेशियो क्या हो रही है, रेशियो डिक्लाइन हो रही है। पहला रूल, अगर न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में भी सेम अमाउंट माइनस हो रहा है तो रेशियो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तीसरा, अगर खाली डिनोमिनेटर में प्लस हो रहा है, अगर किसी फिर हमें ratio निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। वो किसी भी रेशियो में कब हुआ? वो नंबर कम हो जाता है। अगर किसी का सिर्फ डिनोमिनेटर कम हो गया, सिमिलरली 5वां, अगर किसी का न्यूमरेटर सिर्फ बढ़ा है तो रेशियो भी इंक्रीज, अगर किसी का न्यूमरेटर घटा है तो रेशियो भी डिक्रीज। वो भी आएगा, पकड़ में आई नहीं आई। एक बात बताना, न्यूमरेटर से एक चीज बताओ, पूरा बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर घटेगा तो 1 मिनट रुक जा, पूरा घट जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो उल्टा। लिखना नहीं है, ये याद करना है, लिखना लिख दो शॉर्ट में, समझ गए। डिनोमिनेटर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये घटा तो ये बढ़ा, ठीक है। अगर दोनों तरफ सेम प्लस साइन है तो डिक्लाइन। ये छोटी छोटी बातें याद कर लो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। आज इसकी पूछो, ऐसे नॉट चेंज का कुछ होता है, हाँ क्या होता है? तो आएगा तो बताऊंगा, अभी सारे बैठ नहीं बोलने सारे, कंफ्यूज हो जाओगे। अरे वो उसका भी तो क्वेश्चन आता है ऑप्शन में हाँ तो अभी आएगा, हम तो दे यार। क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुए हमारे।
आगे बढ़े 13 पे ये लिखा रहने देते हैं, चेक करेंगे कि ये मैंने अभी बनाया, अभी पहली बार बनाया मैंने इस साल, ये देखते हैं सही होता था कि नहीं। देखिए ये तो देखो, ये तो मैथ्स है, ये वाला जो थर्ड फोर्थ तो मैथ्स का पार्ट है, ये तो इसमें ये तो अभी निकाल के दिखा दूंगा। हाँ जी, रेशियो ऑफ करंट एसेट्स और लायबिलिटी दिया हुआ है, ये कितना दिया रेशियो, करंट रेशियो लिख लो कितना है, 6 लाख इज टू 1:5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। The accountant of the firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1। मतलब रेशियो बढ़ानी है घटानी है, उसमें बढ़ानी है, बढ़ानी है तो मतलब ये, ठीक है। आगे, by paying a part of current liability, कि current liability क्या करेगा, पे कर देना चाहता है, ठीक है। Compute amount of current liability that should be paid so as, सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो करंट लायबिलिटी को पे करेगा तो रेशियो बढ़ेगी क्या और कम होगी, चेक करो, क्योंकि कैश भी जाएगा और लायबिलिटी भी जाएगी तो रेशियो बढ़ जाएगी, तो सही कर रहा है अगला। वो कितनी बढ़ा जाता है, 2:1, मतलब रेशियो चाहिए मेरे को 2:1, और करंट लायबिलिटी कितनी पे कर दी नहीं पता, वही तो निकालनी है, पिछले क्वेश्चन में गिवन थी, तो आपने वो अमाउंट माइनस किया था, सेम ये आंसर निकाला था, अब आंसर गिवन है तो वो अमाउंट माइनस कर, मैं इसमें मेरा समझ में नहीं आया करना क्या है। जो पिछले क्वेश्चन में किया, पिछले क्वेश्चन में ये गिवन था बेटा 20,000 ये निकाला था, इस बार ये हमको बता दे कि ये बनाओ, उनका आंसर पता है, ये पता है तो ये निकालो, क्या आएगा। मैं सोच रहा था 4 लाख माइनस सिर्फ नीचे वाला माइनस होगा इस वजह से। ठीक है, 8 लाख में से 6 लाख गया, 2 लाख, 2 लाख माइनस करेंगे ऊपर नीचे, तो समझे कैसे आने वाले हैं। अगर रेशियो की प्रैक्टिस अच्छी है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, उसमें अकाउंट यूज होता है आपके, सिर्फ डेटा क्रेडिट यूज हो रहा है, ज्यादा कुछ यूज नहीं हो रहा। तो ये ट्रिक पता लग गई, अगर रेशियो बढ़ानी है तो ये तो करना पड़ेगा उसको, और ऑब्वियसली इसको सर यस मैम, चीज बताओ, हमने जो क्वेश्चन करे थे उसमें हमने वो अमाउंट भी तो लेट करी थी ना, कभी 10,000 और बेटा कभी वो कुछ, क्वेश्चन तो अलग थे, वो क्वेश्चन अलग थे, उसमें ये नहीं बोला गया था, उसमें सिर्फ था कि बताओ रेशियो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। इसमें हाँ 1.5 को 2:1 बनाना है जान के, इसमें रेशियो गिवन है कि ये बनाओ, ये उसमें गिवन नहीं थी, उसमें सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज बोला गया था। समझ आया, फर्क पता लगा नहीं लगा, नहीं पता लगा, क्या बोला समझ नहीं आया। 21st इलेक्शन जाना है, आ जाएगी फटाफट से करते हैं। अब ये बता दूं, ये याद हो जाएगा आपको। आगे, a firm had a current assets of 3 lakh and current liability, it paid current liability of, paid, बहुत important word, हर एक वर्ड पे ध्यान देना, पेड मतलब ये जा चुके, माइनस ये वाला अमाउंट है, ये वाला अगर में आएगा, मतलब पेड मतलब करंट लायबिलिटी पे, ये इधर देखेंगे ना, ये वाला अमाउंट। ओके, आफ्टर द पेमेंट करंट रेशियो कितनी बन गई, determine current liabilities and working capital after and before payment was made। करंट लायबिलिटी कितने, अभी करंट एसेट्स, रुको, करंट एसेट पहले कितने के थे, 3 लाख के थे, और इसके बाद कितनी पेमेंट करी करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी पहले कितनी थी हमें नहीं पता, पेमेंट कितनी करेगी 60,000, तो क्रेडिटर भी कम हो गया, हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में, एक पेड करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी घटी और कैश भी पेड है तो कैश घटेगा कि नहीं घटेगा, इसमें से मेरा क्या निकल के आएगा, ओल्ड करंट लायबिलिटी, ये है ओल्ड करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी से इस्तेमाल कर दूंगा, न्यू रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो मतलब ओल्ड सीएल में से जो माइनस किया वही होगा ना, इससे ओल्ड सीएल निकाल लो, सिंपल सी बात है, निकाल लो 2CL, 12 लाख नहीं 1,20,000,
मतलब ओल्ड करंट लगता है, कुछ गलत है, कुछ गलत है। और ये बस 60 में 60 में 0 हो गया, कितना हो गया? 3 लाख अपॉन 2 कितना हो गया? ये क्या थी? ओल्ड करंट लायबिलिटी। तैयार है, ठीक है। ओल्ड करंट लायबिलिटी लिख दी यहाँ पे। ओल्ड मतलब कि उसने बोला क्या, क्या निकाला? कैलकुलेट करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर वाली ये होगी, पहले करंट लायबिलिटी ये थी, तो न्यू करंट लायबिलिटी क्या होगी? 1,20,000। कोई दिक्कत? नो सर। 4 माइनस हो गया। अब और क्या निकाला? वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर। तो पहले ओल्ड वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीए। ओल्ड सीए कितना? 3 लाख। 4,80,000 तो भाई माइनस कर लो। सॉरी 2,20,000 और न्यू अच्छा। न्यू वर्किंग कैपिटल 2,40,000 minus 1,20,000, 1,20,000. न्यू सीए माइनस न्यू सीएल कितना? Same है. 2,40,000 माइनस इससे क्या सीखा कि जब ऊपर नीचे सेम और माइनस होता है तो रेशियो तो बढ़ जाएगी, बट वर्किंग कैपिटल सेम है। सेम और तो माइनस हो, सेम माइनस सीएल। दिमाग लगाओ ना, मैथ्स में हेलीकॉप्टर व्यू लगाओ। यार ऊपर नहीं, यहाँ भी सेम माइनस किया, यहाँ भी सेम माइनस किया, तो सेम बात होगी नहीं होगी? तो अगर थ्योरी आ जाए कि हम करंट लायबिलिटी पे करते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या होगी? सेम रहेगी। या निकाल के चेक भी कर लेना, फिर इसके दिमाग में रखना। क्योंकि एग्जाम में ना बहुत जल्दी होती है हमको, थोड़ा माहौल वहाँ पे बहुत ही गंभीर होता है। रूम का जो आपने तो बोर्ड की रूम देखी है अपना, आज की जो लोग नहीं देखी बोर्ड का। अब जो क्वेश्चन आने वाला है, अब जो यहाँ तक कोई डाउट? No sir. कोई कंफ्यूजन? No sir. अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो बोर्ड में आता है, ये भी तो आता ही है। अब वो सारे क्वेश्चन बोर्ड वाले ही आते हैं। अभी आपको अमाउंट दे रखा था कि कितना माइनस करना है, कितना प्लस करना है, अब वो देगा ही नहीं, आपको खुद लेट करना है, कुछ भी लेट करना है। कुछ भी write कर लो. ठीक है ना? पहले कर लो, इसको निपटा लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, करंट रेशियो कितनी दे रखी है? 2:1। स्टेट गिविंग रीजंस, ये वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। स्टेट गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द गिविंग रीजन थोड़ा आएगा, गिविंग रीजन तो नहीं आएगा, बट आगे क्या? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज, ये तो आएगा। 3 ऑप्शन तो होंगे। चलो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? अभी आपको खाली रेशियो दिया है, कोई करंट एसेट करंट लायबिलिटी दी है? कुछ भी नहीं दिया। पहला पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की तो रीपे किया गया, तो करंट रेशियो क्या होगी? सोचो। इंक्रीज, सिंपल इंक्रीज। ये देख के फुल पेज पढ़ के बोलो। जसकीरत अब तो ओरल सिखा दिया। अगर करंट लायबिलिटी को रीपे करोगे तो एसेट भी खत्म हुआ, करंट एसेट कम हुआ, और करंट लायबिलिटी सेव होने से कम हुई, दोनों तरफ माइनस तो इंक्रीज। अगर एग्जाम में ये फॉर्मूला भूल गए तो क्या देखें वो सीख। रेशियो कितने दे रखी है? इसको लेट कर लो, 2 लाख अपॉन 1 लाख या 20,000 अपॉन 10,000, कुछ भी लेट करो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? क्या रीपे कर रहा है? करंट लायबिलिटी। उसको मान लो 50,000 मन में, कुछ भी ऐसी दिक्कत। तो 50,000 यहाँ माइनस किया कैश, और यहाँ माइनस किया करंट लायबिलिटी, तो आंसर क्या आया? अपॉन 50,000। आंसर क्या आ गया? इंक्रीज। इंक्रीज। और मैंने आपको शॉर्टकट क्या बोला? अगर न्यूमरेटर में से या सेम और माइनस करेंगे तो रेशियो ऑलवेज इंक्रीज होगी। यू कैन यूज आइदर ऑफ दिस। अगर फंस गए, ये भूल गए सर, कंफ्यूज हो गए, हम भूल गए हैं, तो ये तो पता रीपेमेंट में क्या करोगे? कैश को कुछ भी आपको कराना पड़ेगा। इसमें नहीं है शॉर्टकट तेरे को।
आ गया बट मैं सॉल्व करके देख रही हूँ, अगर अच्छे से हो गया तो ठीक है, वरना एक और बार जब मैं आऊंगी तो अगर करा कुछ अच्छा देना। हुआ तो शॉर्टकट छोड़ दो, तो सॉल्व ही कर लियो, लेकिन चांस नहीं लेना। हाँ जी ठीक है। क्या था बेटा? परचेज ऑफ गुड फॉर कैश। इधर देखो, ऊपर कितना है? 2 लाख। नीचे कितना है? परचेज ऑफ गुड फॉर कैश कितने के मान लिए? 50,000 के में से लेट कर लिए। तो परचेज ऑफ गुड्स मतलब क्या आए? ये गुड्स आ गए, करंट एसेट आएंगे, और कैश गया, कट गया, नो चेंज। आपको पता लगा? नो चेंज। अब बाकी के पार्ट खुद करोगे ट्राई, सिलाई करूंगा मैं। इसमें 11th क्लास आगे सर आप सोचो, मत बोला कर यार। सर सोचो जब हम मुझे क्यों? अरे देखो ना, सेल ऑफ ऑफिस। एक मिनट चुप हो जाओ सबके साथ। पहले तो ये लिख दिया। अब वो क्या कह रहा है? सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। पहले तो वो 4-5 हजार की चीज दे रखे हैं, इसको और कम कर दो, उसको 20,000 कर दो, इसको वो कर दो 20,000 और 10,000। फर्क पड़ रहा है उससे कुछ? मेरे में तो 2 लाख ही रह जाते भैया, मेरे में ना 4-5 हजार की दे रखी है। ये अकॉर्डिंगली ले लिया करो जो सामान दिया हो। अब बताओ है क्या? सेल फिक्स्ड एसेट कम हो रहा है। ऑफिस इक्विपमेंट इज अ फिक्स्ड एसेट, तो इससे क्या फर्क पड़ा? ऊपर वाला माइनस फिक्स्ड एसेट कम हो रहा है ना, ये तो करंट एसेट है। ऑफिस इक्विपमेंट कितने की कम हुई? 25। ऑफिस इक्विपमेंट चलेगी, मतलब फिक्स्ड एसेट कम हुआ 25,000 से। कैश तो आया ना, कैश है 20 कितना लाख का, कैश? कैश है 20 लाख का बैलेंस। 20 लाख का कैश ऊपर ऐड होगा और नीचे कैश कितने का? 5,000 होगा। 20,000 की, 20,000 की इक्विपमेंट है बेटा, फिक्स्ड एसेट कम होगा 20,000 से। सर बुक वैल्यू 25,000 है। सर इसमें मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि और 20,000 का कैश, कैश कितने का आ रहा है? 20,000 यहाँ पे ऐड कर दो। ऐड और नीचे 5,000 प्लस। क्यों? 5,000 प्लस क्योंकि डेट लॉस हो गया ना। हमको लॉस का इससे क्या करंट लायबिलिटी से जाओ? लॉस लॉस का और सर- प्रॉफिट का बैलेंस शीट से क्या सर मैं आपको अपने पास फैक्टर से बता दूं। लॉस इज टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन बैलेंस शीट। सर मैं आपको अपने पास लॉस इज, सुनो, लॉस इज नॉट अ लायबिलिटी एंड प्रॉफिट इज नॉट एन एसेट। जिंदगी में याद रखो, सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ा तो क्या होता है? किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बढ़ेगा तो क्या होगा? आंसर चेक करो पीछे क्या है। अभी तो क्वेश्चन मुश्किल आने हैं। सर मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव बोलो हमारा सही है कि नहीं। जब हमने इक्विपमेंट बेचा, ठीक है, तो 25,000 तो बैलेंस शीट में 11th की बैलेंस शीट थी, उसमें फर्नीचर वाले अकाउंट में 20,000 माइनस हो जाएगा, कैश वाले अकाउंट में 20,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जो बाकी का बचा हुआ 5,000 था उसको तो हम उधर लिखते थे ना, कैपिटल का कॉलम लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में माइनस करते हैं। हाँ कैपिटल में माइनस कर देते। तो कैपिटल करंट लायबिलिटी थोड़ी, मैंने वो कैपिटल इक्विटी होगा, कैपिटल इक्विटी होगा, कैपिटल इक्विटी। मॉडल का कंसेप्ट बिल्कुल सही है तेरा, कैपिटल इज इक्विटी। तो उसको उस टाइम पे लायबिलिटी पे ट्रीट कर देते। लायबिलिटी के हेडिंग के अंदर 3 चीजें लिखी हैं, इक्विटी, डेब्ट और करंट लायबिलिटी। हमें यहाँ पे सिर्फ करंट लायबिलिटी चाहिए, पूरी लायबिलिटी थोड़ी तो मान लेगा करंट लायबिलिटी। हम सिर्फ करंट लायबिलिटी में डील कर रहे हैं इस टाइम। इक्विटी को भी मान लेगा क्या उसमें? उसमें क्या ना, सही कह रहा है। प्रॉफिट और लॉस कहाँ पे जाते हैं? इक्विटी के अंदर, रिजर्व या सरप्लस कॉलम के अंदर जाते हैं। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है सरप्लस में ऐड और लॉस हुआ तो सरप्लस में लेस, लेकिन रिजर्व कहाँ पे जाएंगे? इक्विटी कॉलम के अंदर। इक्विटी का क्या रिश्ता है इससे? इक्विटी और लायबिलिटी एक ही मान लो, पूरी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। हाँ,